नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, बहुत दिनों से जो कोई अपडेट्स है वो नहीं आई थी, मगर कल देर शाम को जो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं वो प्राप्त हुई हैं। जो आपकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, 82 सीटेट वाले भाई सुरक्षित हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। री अपलोड के लिए पोर्टल खुलेगा, कब खुलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। 6 विषयों का जो जिला आवंटन रह गया है उसके बारे में बात करेंगे, और जो छूटे हुए कैंडिडेट हैं यानी जो ब्लैंक वाले हैं उनका भी जिला आवंटन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली बार जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर चलता हूँ और आज का डिस्कशन शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो लगातार आपके मन में जो संशय के बीज हैं वो तो बो ही चुके हैं, और अब तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लेट टू लेट हो चुकी हैं और मैं आपकी परिस्थितियों को समझ भी सकता हूँ। बीपीएससी को भी जो आपका ये दर्द है इसको समझने की ज़रूरत है, और उसे समझना चाहिए कि आखिर बच्चों को क्लेरिफिकेशन तो देना चाहिए। एक ऑफिशियल लेटर तो निकाल करके बताना ही चाहिए कि वो कब-कब, कौन-कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं। तो बच्चों के अंदर जो एक जो संशय बना रहता है कब क्या होगा, कम से कम इससे तो उनको निजात मिल जाए। मगर खैर क्या ही कर सकते हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग कोई आदेशित अभी आगे का नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं, जिसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 82 सीटेट वालों के बारे में। वो भी लगातार जो है वो मैसेज कर रहे थे। तो मैं बता दूं, जितने भाई हमारे सीटेट वाले भाई बहन हैं, ठीक है, और जिनको भी 82 नंबर के लिए डाउटफुल किया गया है, तो वो सभी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आप सभी लोग सुरक्षित हैं और सेफ हैं, और आपको कोई बाहर नहीं करेगा। जो हरी झंडी है वो शिक्षा विभाग की तरफ से ऑलरेडी मिल चुकी है। बहुत सारे बच्चे भी डायरेक्ट शिक्षा विभाग गए, उन्होंने अपनी बात को भी रखा था, तो वहां से भी हरी झंडी मिल गई है। और आप पूरी उम्मीद कर सकते हो कि शनिवार तक, इसी हफ्ते दोस्तों, शनिवार तक आपको एक जो ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें इस बात की पुष्टि भी कर दी जाएगी कि जो 82 सीटेट वाले सुरक्षित हैं। तब आपको एक ऑफिशियल जब मिल जाएगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, अब तो भाई ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप लोग कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देख लेते हो, तब तक आप लोगों को जो मन में जो अधैर्य है ये बना ही रहता है, ठीक है। तो शनिवार तक आपको जो सूचना है दोस्तों मिल जाएगी, और मेरी नज़र भी लगातार इस मुद्दे पर भी बनी हुई है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं, और अगला बिंदु हमारा जो है वो है री अपलोडिंग का। क्योंकि री अपलोडिंग के बाद ही आपका जो री काउंसलिंग है दोस्तों वो आपकी शुरू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले री अपलोडिंग की बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, री अपलोडिंग के लिए आप सभी लोगों को पता होगा पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खोलने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोस्तों बीपीएससी की है, ठीक। इसमें क्या होगा कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनके गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, ठीक है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो वो अपलोड करना ही भूल गए, तो उम्मीद है कि आपका कल या परसों यानी कि 21 या 22 फरवरी को, ठीक है, कल या परसों पूरी उम्मीद है कि आपका दोस्तों जो पोर्टल है, आपका जो पोर्टल है बीपीएससी का वो खुलेगा, और जो री अपलोडिंग की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो शुरू हो जाएगी। तो इस बार बड़ा सावधानी से आप सभी लोग री अपलोड करिएगा, क्योंकि इस बार अगर गलती आपसे हो गई तो अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप री अपलोडिंग कर पाएँ। इसलिए इस बार बड़ा ही सावधानी के साथ दोस्तों री अपलोडिंग आप करें, इस बात का ख्याल रखें। ये 2 मौके मिलते हैं, एक तो आपने गँवा दिया है, दूसरा मत गँवाइएगा। कि यहाँ अब गलती हुई तो सिवाय बाहर होने के आपके पास कोई भी चांस नहीं बचेगा। इसलिए अपनी फाइल्स वगैरह को पहले से बना लेना, अलग
एक फ़ोल्डर में सेव करिएगा, ताकि साइबर कैफ़े वाले को भी इंस्ट्रक्शंस दीजिएगा कि वो आपका फ़ोल्डर ऐसी जगह सेव करे जहाँ अन्य कोई फ़ाइल ना हो, क्योंकि इसी गलती में तो गलतियाँ हो गई, है ना? चलिए, ये तो बात हो गई री-अपलोडिंग की, अब बात कर लेते हैं री-काउंसलिंग की। री-काउंसलिंग दोस्तों आपकी फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होने का अब चांस लग रहा है, जो थोड़ा-सा अब लेट हो रहा है और होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी अधिक प्रक्रियाएँ एक साथ चल रही हैं। हेडमास्टर का चल रहा है, हेड टीचर का चल रहा है, सक्षमता वालों का मैटर चल रहा है। विभाग करे तो क्या करे? विभाग के पास मजबूरी है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी चल रहा है। तो सबसे जो डिले होने का कारण है वो यही है, ठीक है? यही प्रमुख कारण है कि इतनी सारी प्रक्रिया एक साथ चल रही हैं। तो री-काउंसलिंग दोस्तों आपकी फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी, ठीक? ये तो चलिए बात हो गई री-अपलोडिंग की, री-काउंसलिंग की बात हो गई, सीटेट वालों की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे 6 विषय बचे हुए हैं। 6 विषय कौन-कौन से हैं? आप सभी लोग जानते हैं, जिनमें आपका एक तो आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम ग्रुप आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके अलावा जूलॉजी आता है, बॉटनी आता है और आपका इंग्लिश आता है। ये 6 विषय ऐसे हैं जिनका जो जिला आवंटन है वो अभी नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट हैं और ऐसी आशा है कि इन 6 विषयों में आपके जो गेस्ट टीचर हैं उनका भी रिज़ल्ट आना है, उनको भी शामिल किया जाना है। तो इनका दोस्तों जो जिला आवंटन है वो भी आपका मान करके चलिए 28 फरवरी तक होने की संभावना है, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में, ठीक है? फरवरी के यानी कि लास्ट वीक में आपका जो जिला आवंटन है अब होगा, जो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है और ऐसा लेट नहीं इतना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का हो जाए, कुछ लोगों का ना हो। तो ये बात कहीं न कहीं हद तक थोड़ा-सा सही नहीं लगती है और मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती है ना? तो ख़ैर क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं, सिर्फ़ दर्शकों की भाँति हम देख ही सकते हैं, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, ठीक? इसके अलावा एक वर्ग दोस्तों ऐसा है, जो जिनको जिला आवंटन हुआ ही नहीं, जिनको जिला आवंटन हुआ ही नहीं। ऐसे अभ्यर्थी हमारे 1 टू 5 में भी हैं, 6 टू 8 में भी हैं, 9 टू 10 में भी हैं और 11 और 12 में भी हैं। यानी इन चारों ग्रुप में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक जिला आवंटन हुआ ही नहीं, छूटा हुआ है। तो इनका भी जो जिला आवंटन है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में दोस्तों देखने को मिलेगा। अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी भाई जहाँ इतना धैर्य रखे हैं वहाँ पर आप थोड़ा-सा जो धैर्य है वो और रख लीजिए। और लगातार जो नज़र है दोस्तों हमारे शिक्षा विभाग और बीपीएससी की गतिविधियों पर बनी हुई है। पूरी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऑथेंटिक से ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए लाकर दूँ। और रही बात ट्रेनिंग और जॉइनिंग की, ये मान कर के चलिए मार्च में तो आपका हर हाल में दोस्तों आप लोग जॉइनिंग पर निकल जाएँगे। इसको लेकर के ज़्यादा जो परेशान हैं वो आप ना हो, क्योंकि ट्रेनिंग से पहले इस बार जॉइनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों आज की सारी अपडेट्स थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अगर आप चाहते हो कि सारी न्यूज़ आपको ऑथेंटिक रूप से नियमित रूप से मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।